आज भी वो इस भूतिया हवेली में रहती है। क्या भोला की पत्नी की आत्मा आज भी इस हवेली में नजर आती है? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीएस राधे सफर के एक और ऐतिहासिक सफर में। लेकिन आज का जो सफर है वो ऐतिहासिक के साथ साथ काफी प्राचीन और भूतिया भी है। आपने एक चरवाहा और बाबा की कहानी सुनी होगी, जिसमें एक भूतनी एक चरवाहे की पत्नी बनकर के रहती है। आपने ये कहानी अपने बूढ़े बुजुर्गों द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपने बचपन में जरूर सुनी होगी कि एक चरवाहा एक भूतनी को अपने बस में कर लेता है, फिर वो उसकी पत्नी बनकर रहती है और फिर उसके बच्चे भी होते हैं। और बच्चों की शादी में जब वो नाचती है उसके बाद वो उसे चकमा देकर भाग जाती है। आज उसी कहानी की हकीकत को जानने के लिए आज हम अपने घर से बहुत दूर निकल आए हैं और एक जंगल में, जिस खंडर में वो भूतनी उस चरवाहे को मिला करती थी, वहां पर हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों, बाबा और भोला, इनका नाम आपने उस कहानी में सुना होगा। जो भोला चरवाहा रहता है और बाबा उसका दोस्त रहता है। बाबा के पास काफी शक्ति रहती है, जिससे वो उस भूतनी की बड़ी बहन को पहले ही अपनी पत्नी बनाकर अपने घर में रखता था। उसके बाद वो चरवाहा भोला भी उस भूतनी को कब्जे में कर लेता है, उसे अपनी पत्नी बनाकर रहता है। क्या है सारी कहानी वो भी हम जानेंगे। उसके पहले हम इस खंडर में चलते हैं और इसकी एक एक बारीकी को जानते हैं। कहां पर चरवाहा को पहली बार वो भूतनी मिली थी, आ जाइए। देखने से ही ये डरावना मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। एक समय यहाँ पर चारों तरफ भयंकर जंगल हुआ करती थी। इसके अंदर किसी को भी जाने की अनुमति नहीं है, गेट को बंद कर दिया गया है। लेकिन हम जान जोखिम में डालकर यहाँ से अंदर चलते हैं, आ जाइए। देख सकते हो यहाँ पर चारों तरफ एक सन्नाटा सा छाया हुआ है। यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ उस कहानी के बारे में। दोस्तों, बहुत पुराने समय की बात है। हमने अपने बूढ़े बुजुर्गों द्वारा एक कहानी सुनी, जिसमें बताया गया कि एक भोला नाम का चरवाहा, जो कि अपनी गायों को चराने के लिए जंगल में जाता है। और जब वो जंगल में जाता है तो रोज ही जंगल में जाकर जब बारिश वगैरह होती है तो इसी खंडर में वो आ जाता है और इस खंडर में बारिश के समय में रहने लगता है। एक दिन उसे पता नहीं चलता है, लेकिन वो इस खंडर के दहखाने में उतर जाता है। और जब इस खंडर के दहखाने में वो उतर जाता है तो फिर वो कुछ ऐसा दृश्य देखता है। उसे एक सुंदरी मिलती है, जिस सुंदरी का पीछा करते करते वो एक दूसरी दुनिया यानी कि भूतों की दुनिया में पहुंच जाता है। और उस दुनिया में उसे ऐसा लगता है जैसे वो स्वर्ग में हो। उसे तरह तरह के खाने के व्यंजन मिलते हैं, तरह तरह की सुख सुविधाएं, नए नए वस्त्र पहनने के लिए मिलते हैं, जिसे देखकर वो चकचौंधिया जाता है। सोचता है कि आज तो मैं यहाँ का राजा हूँ, मैं एक किस दुनिया में आ गया हूँ। लेकिन उसे पता नहीं था कि वो कितने बड़े संकट में फंस चुका है। जब वो उस भूतनी के चक्कर में फंस जाता है, भूतनी के साथ एक रात भी बिता लेता है और वह भूतनी उसे बस में कर लेती है। फिर वो कहती है कि तुझे अपने गांव में जाना होगा और बाबा की पत्नी को मेरी एक बात कहना होगा, क्योंकि गांव का जो बाबा था वो तंत्र मंत्र में थोड़ा जानता था और बाबा की पत्नी कोई और नहीं, उसी भूतनी की बड़ी बहन थी, जिसे वो वापस अपने भूतलोक में बुलाना चाहती थी। जब वह भोला, जो कि एक चरवाहा था, वो बेबस था, उसे पता नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ है। वो इसी खंडर के दहखाने से निकलकर जब अपने गांव में जाता है तो उसे कोई नजर ही नहीं आता, क्योंकि वो अदृश्य था। वो किसी से बात करता तो कोई उसकी बात का जवाब नहीं देता, किसी से गले मिलना चाहता तो मिल नहीं पाता, गिर जाता। जब उसने देखा कि मुझे तो कोई देख ही नहीं रहा है, मैं तो अदृश्य हूँ, तो वो बड़ा भयभीत हो जाता है। उसके बाद वो जाता है बाबा की पत्नी के पास, लेकिन बाबा की पत्नी उसे तुरंत देख लेती है कि ये तो भोला है और वो उससे बात भी कहती है कि भोला क्या हुआ, कहाँ से आए हो। तो भोला को थोड़ा शक होता है कि किसी ने मुझे पहचाना नहीं, इसने कैसे पहचान लिया।
फिर वो बाबा के पास भी जाता है, तो बाबा भी उसे देख लेता है, पहचान लेता है। तब वह गरीब चरवाहा भोला बाबा को सारी कहानी बताता है कि किस तरह से वो इस खंडर में गया और क्या क्या उसके साथ हुआ, कैसे उसने एक भूतनी के साथ रात बिताई और क्या क्या भूतनी ने शर्त रखी, क्या क्या उसके साथ हुआ था। सारी घटना जानने के बाद बाबा कहता है कि चरवाहे भोला, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है, अब तुझे भगवान ही बचा सकते हैं। तब वह गरीब चरवाहा भोला बाबा के चरणों में गिर जाता है और बाबा से कहता है कि बाबा मुझे बचा लीजिए। तब बाबा कहते हैं कि एक ही मौका तुझे बचने का मिलेगा, कोशिश करता हूं, अगर तू बच जाएगा तो तेरी किस्मत। और बाबा यहीं पर हवन रचाते हैं इसी कमरे में और उसे एक लौंग उसके मुंह में डाल देते हैं। बोलते हैं कि जब तक ये मुंह में, यानी कि इस लौंग को डालने के 1 घंटे तक तू उस भूतनी के पास होकर की और उसकी साड़ी को लेकर के वापस आ गया तो वह भूतनी तेरे बस में होगी। लेकिन अगर 1 घंटे तक तू उस भूतनी की साड़ी को लेकर के यहाँ नहीं आ पाया तो तू हमेशा के लिए उस भूतनी का गुलाम बन जाएगा, उसका दास बन जाएगा। यहाँ बाबा हवन रचाते हैं और उधर वह गरीब चरवाहा भोला, यहाँ पर एक अदृश्य रास्ता है इसी खंडर में, उसके माध्यम से चला जाता है नीचे के लिए और उस भूतनी के पास जाकर के कई तरह से सांतरगिरी से उसके साथ समय बिताता है। कई और भी उसके जो सैनिक वगैरह होते हैं, भूतों की जो टोली होती है, वो भी उसको तरह तरह से सुख सुविधाएं देती है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनने को देती है। बाबा ने तो पहले ही कह दिया था, क्योंकि बाबा यहीं पर बैठे थे, यहाँ पर हवन कुंड बाबा का बना था उस समय का। आप देख सकते हो आज भी ये खंडर उसे ही जिस तरह से उस समय थे आज भी भयभीत से है। बाबा ने पहले ही कहा था कि अगर तू किसी भी भ्रम में आ गया या किसी लालच में, सुख सुविधाओं में आ गया या भूतनी की सुंदरता पर मोहित हो गया तो तू हमेशा के लिए उसका दास बन जाएगा। उधर उस गरीब चरवाहे भोले को सब कुछ ज्ञात था। धीरे धीरे समय निकालते निकालते वह उस भूतनी के साथ जब समय बिता रहा था तो भूतनी थोड़ा आराम करने लगती है और उसी समय भोला उसकी साड़ी का पल्लू लेकर के भागने लगता है। तभी भूतनी की अचानक नजर खुलती है और वो एक मंत्र फेंकती है। जब उस मंत्र को फेंका गया तो भोला तो एक साइड हो गया और भूतनी का ही एक भूत यानी कि जो सेवक था वो सामने आ गया और वो जलकर भस्म हो गया, क्योंकि उस सेवक ने अंतिम सांस लेते लेते, क्योंकि वो भी एक समय मानस था और इसी तरह से जैसे भोला गुलाम बन गया इसी तरह से वह भी गुलाम बन गया था। अंत में उस भूत ने भी सोचा कि क्यों ना मैं एक व्यक्ति की जिंदगी बचा लूं, मैं तो वैसे ही वर्षों से यहाँ पर गुलामी का जीवन जी रहा हूं। क्योंकि उस भूतनी की एक खास अदा थी, जब तक मनुष्य के शरीर में ताकत रहती थी वो उसे भोग विलास में विलुप्त करते रखती थी, और जब उस इंसान के शरीर में ताकत नहीं रहती थी तो वो उसे अपना दास बना लेती थी। फिर उसे ना ही खाने के लिए अच्छा देती, ना ही पहनने के लिए, और ना ही उसके साथ समय बिताती। इधर भोला तुरंत ही इन खंडरों से निकल करके बाबा के पास आ जाता है और बाबा जब देखते हैं कि भोला के हाथ में साड़ी है तो बाबा भोले की पीठ थपथपाने लगते हैं कि अब तू उस भूतनी को अपना गुलाम बनाएगा। पीछे पीछे वह सुंदरी भूतनी यहाँ पर आ जाती है। बाबा भोला और उस भूतनी की शादी करवा देते हैं। भूतनी ऐसी थी जिसे देखकर गांव वाले हैरान रह गए, क्योंकि इतनी सुंदर जो शायद पृथ्वी लोक पर कोई इंसान भी ना हो। बाबा कहते हैं कि जब तक तू इस साड़ी के पल्लू को अपने कब्जे में रखेगा, चाहे ये तुझे कितना भी विवश करे, कितना भी मीठा मीठा बोले, कितना भी मजबूर करे इसे देना मत, तब तक ये तेरी गुलाम बनकर रहेगी। लेकिन जिस दिन इसके हाथ में ये साड़ी आ गई उसी दिन ये तुझे छोड़कर भाग जाएगी। भोला इस बात का खास ख्याल रखता है। धीरे धीरे भोला के बच्चे भी हो जाते हैं और भोला के बच्चे हो जाने के बाद जब काफी समय बीत जाता है, भोला भी वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है और उधर बाबा काफी बूढ़े हो जाते हैं। तो बाबा भोला को अपना सारा जो उनके पास धन था, जो खेती थी, सब कुछ सौंप करके और तपस्या करने के लिए जंगलों में चले जाते हैं। तब भोला के बच्चों की शादी होती है, उसी भूतनी के बच्चों की शादी। और तब वह भूतनी की बच्चों की जब शादी होती है तो वह भूतनी कहती है कि आज मुझे मेरी साड़ी दे दो,
लेकिन भोला नहीं देता है। तब उस गांव मोहल्ले की जो औरतें होती हैं वो कहती है कि आज इसके बच्चों की शादी है, ये नाचना चाहती है, अगर ये तुमसे साड़ी मांग रही है तो साड़ी दे दो, हो सकता है ये साड़ी पहनकर बहुत अच्छा नाचे। और भूतनी जिद करने लगती है कि वह नाचेगी तो सिर्फ साड़ी पहनकर। भोला भी अपने मन में सोच लेता है कि बच्चे भी हो चुके हैं, वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो चुका हूं, अब ये मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। और वह बाबा की बात को भूल जाता है और साड़ी उस भूतनी सुंदरी को दे देता है। और साड़ी पहनकर जब वह भूतनी नाचती है तो इतना भयंकर नाचती है कि सब लोग देखते रह जाते हैं और नाचते ही नाचते गायब हो जाती है। उस समय सारे लोग एकदम से चौंक जाते हैं कि आखिरकार भोला की पत्नी वो सुंदरी कहां गई। तब भोला सारी हकीकत उन लोगों को बता देता है। तभी से गांव वाले भोला के परिवार को भूतनी का कुनबा कहने लगते हैं, यानी कि भूतनी का परिवार। तो ये जो खंडर आपको नजर आ रहा है, इसी खंडर से भोला के और भूतनी के प्रेम की शुरुआत हुई। यहीं पर वो भूतनी भोला को पहली बार मिली थी। आज हम खंडर में कुछ खास चीजें आपको दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो देखिए छत्तियों से इसका सीधा निर्माण पत्थर ही पत्थर से किस प्रकार के ये पिलर बने हुए हैं, सुंदर डिजाइन इस पर बनी हुई है। और यहाँ पर इन डिजाइनों को, इन कुर्सियों को देखते हुए आप बाहर का नजारा देखिए तो बाहर एक छजिया बनी हुई है। इस छजिया को देखते हुए आपको एक तालाब नजर आएगा जो उस समय भी हुआ करता था। और इसी खंडर से इस तालाब के नीचे भूतों का वो लोक है जहां पर वह भूतनी रहा करती थी, जहां पर भोला को वह अपने साथ ले गई थी। देख सकते हो चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ ये एरिया है। और उस समय जो भोला चरवाहा हुआ करता था वो यहीं पर अपनी गायों को चराने के लिए आया करता था। यहाँ आइए तो यहाँ इसके इस नज़ारे को देखते हुए हम ऊपर की ओर चलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस लोकेशन को ढूंढने के लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत ढूंढना पड़ा। तब जाकर लगभग 15 से 17 किलोमीटर हाईवे से दूर भयंकर जंगलों में हमें ये स्थान मिला है। आ जाइए, यहाँ पर देखिए तो उसी समय की छोटी छोटी सीढ़ियां और एक डरावने दरवाजे लगे हुए हैं। आइए हम इससे ऊपर की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो सीढ़ियां, सारा कुछ जो निर्माण है वो सीधा पत्थर से है और छत्तियों से है, क्योंकि जहां पर अभी हम हैं यहां पर पहाड़ों में आ जा अभी हम इसके दूसरी मंजिल पर आ चुके हैं। तो दूसरी मंजिल का नजारा भी देखने लायक है। सारा जो निर्माण है सीधा छत्तियों से, पत्थर से है। और यहाँ पर ये गिरने की स्थिति में था तो इसको लगाया गया है। तीसरे मंजिल पर भी हम चलेंगे। उसके पहले इसका निर्माण जो ध्वस्त हो चुका है, तो आप देखिए किस तरह से छत्तियों के ऊपर मिट्टी को रखा गया है, यानी कि काफी हजारों वर्ष पुराना ये निर्माण है। बूढ़े बुजुर्गों ने जो कहानियां सुनाई, आज उन्हें जानने के लिए हम लोग इतने दूर आ चुके हैं कि बूढ़े बुजुर्गों की उन कहानियों पर हमें यकीन करना पड़ रहा है। दोस्तों यहां से आप देखिए तो ये वो सारा नजारा है जहां पर वो गरीब चरवाहा भोला और बाबा बैठकर उस भूतनी पर निगरानी किया करते थे, क्योंकि बाबा भी एक समय गायों को ही चराते थे और बाबा ने भी उस भूतनी की बड़ी बहन को ऐसे ही कब्जे में किया था। आपको हम एक बात बता दें, अगर कोई भी इंसान किसी भूतनी की साड़ी को अपने कब्जे में कर लेता है, उसे अपने पास रख लेता है, तो वह भूतनी उसकी दास बन जाएगी, वो उसकी पत्नी बन करके रहेगी। ऐसा ही उस गरीब चरवाहे भोले के साथ हुआ था, इसीलिए भूतनी उसकी पत्नी बनकर रही है। कहानी आपने जरूर किसी ना किसी के मुंह से सुनी होगी। आ जाइए अब हम इस खंडर के तीसरे हिस्से को देखते हैं। फिलहाल आज तो यहाँ पर कुछ ऐसा नजर नहीं आता कि कोई भूतनी है या नहीं, लेकिन एक डरावना एहसास इन पेड़ों को देखते हुए हमें होता है। आ जाइए हम थोड़ा और ऊपर चलने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से अगर हम अंदर जाते हैं तो अंदर काफी टूट फूट हो चुकी है, इसलिए हम इसके तीसरे मंजिल पर तो नहीं पहुंच सकते हैं, लेकिन यहाँ की जो खास डरावनी जगह है उनको अब हम बारीकी से देखने की कोशिश करेंगे। आ जाइए,
एक डरावना एहसास यहाँ पर जो हो रहा है, ऐसा ही डरावना एहसास इसकी हर तरफ होता है। यहाँ आइए तो इन पत्थर के पिलरों को देखते हुए हम पहुंचेंगे इसके उस दरवाजे पर, और यहाँ पर देख सकते हो एक समय यहाँ पर भूतों का बसेरा हुआ करता था, तो यहाँ से काफी सुंदर व्यू सामने नजर आता है। पत्थर ही पत्थर से निर्माण, और आज यहाँ पर कोई नहीं आता, तो यहाँ पर कई वगैरह लग चुकी है बरसात की वजह से। यहाँ पर अभी आप देखोगे तो ऊपर के लिए रास्ता गया हुआ है और काफी टूट फूट हो चुकी है। आ जाइए हम इसके अंदर जाने की कोशिश करते हैं। बाप रे, यहाँ पर तो एक डरावना एहसास भी हो रहा है। कोई है क्या? यहाँ आइए। अभी हम आ चुके हैं इसकी सबसे ऊंची इमारत पर। तो यहाँ पर अधिकांश जिसने भी इस खंडर का निर्माण करवाया होगा, इस महल का, वो यहाँ पर बैठकर हवा लिया करता होगा। सामने सुंदर वाटरफॉल यानी कि तालाब का नजारा, और चारों तरफ से हवा आती होगी, यानी कि काफी खूबसूरत नजारा यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर एक डर का अजीब सा एहसास हो रहा है। ऊपर की बनावट भी देखिए तो हजारों वर्ष पुरानी है। इसमें किसी भी प्रकार की ईंट का निर्माण नहीं है, सारा पत्थर से निर्माण है। हम यहाँ से अपने कदमों को वापस लेते हैं, नीचे की ओर चलते हैं, क्योंकि एक डरावनी आवाजें यहाँ पर हमें सुनाई दे रही हैं। यहाँ पर देखिए तो जो दरवाजे हुआ करते थे, उनके हॉल भी कुछ कई हजार वर्षों पुराने हैं, उस समय की बनावट को दर्शाते हैं। आ जाइए भाई, यहाँ से नीचे चलते हैं। यहाँ से देखिए तो हवेली का इसका जो नजारा है वो किस तरह से डरावना नजर आ रहा है। ऐसे लगता है जैसे आज भी यहाँ पर आत्माओं का वास हो। आ जाइए भाई। क्या इन खंडरों में एक समय वह गरीब चरवाहा और भूतनी रहा करते होंगे, या इसी खंडर के नीचे और भी कई तल है जहां पर भूत लोक माना गया है? क्योंकि भूतों का एक अपना ही लोक होता है, उनकी भी एक अलग दुनिया होती है, और जब कोई उस दुनिया में पहुंच जाता है तो उसे इस दुनिया से नफरत होने लगती है। ऐसा ही भोला उस गरीब चरवाहा के साथ हुआ था। आ जाइए भाई, पहले तो यहाँ से नीचे निकलते हैं। एक डरावनी सी आवाज है यहाँ। भाई निकल यहाँ से वापस चलते हैं पहले। देख सकते हो अभी जिस भूतिया हवेली के ऊपर हम आकर आए हैं, तो बाहर से उसका नजारा कैसा दिखता है, किस तरह से डरावना माहौल है, किस तरह से हजारों वर्ष पुराने ये वृक्ष लगे हुए हैं, और क्या कुछ यहाँ का नजारा है। दोस्तों, यहाँ पर दिन में भी आने से लोग डरते हैं, क्योंकि आज भी कुछ लोग कहते हैं कि जो भोला की पत्नी थी, जो वहाँ पर नाचते नाचते गायब हो गई थी, आज भी वो इस भूतिया हवेली में रहती है। क्या भोला की पत्नी की आत्मा आज भी इस हवेली में नजर आती है? क्या आज भी वो यहाँ पर नृत्य करती है? क्या आज भी वह लोगों को अपने बस में करना चाहती है? क्या आज भी वह भूतनी किसी मनुष्य को अपना पति बनाना चाहती है? क्या आज भी वह किसी इंसान के साथ रात बिताने के लिए किसी को अपने बस में करना चाहती है? क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा, जो भूतिया शक्ति होती है, जो आत्माएं होती हैं, वो इंसानों को अपने बस में कर कर उनसे अपना काम निकलवाती हैं। ऐसा ही कुछ इस हवेली में भी हुआ था, जो कि हम आपको पूरी कहानी बता चुके हैं। लेकिन आज इसकी जो दीवारें हैं, जो इसकी बनावट है, वो एक बेहद डरावनी है, जो वास्तव में उस कहानी पर एक पक्की मोहर लगा देती है कि जो कुछ भी हुआ था वह वास्तव में पूर्णतया सत्य है। आप लोगों ने भी ऐसी कई कहानी सुनी होंगी, और अगर ऐसे किसी पॉइंट के बारे में आप लोग जानते हो जो बेहद भूतिया हो, बेहद प्राचीन हो, तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, क्योंकि हमें ऐसी जगह को देखने में कुछ अलग ही मज़ा आता है। हम फिर से आपको एक और ऐसी ही ऐतिहासिक विरासत को दिखाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। चल भाई, यहाँ से बाहर निकलते हैं।